हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके सामने CUET-UG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट हिस्ट्री एनिशिएंट इंडिया की आखिरी वीडियो, एनिशिएंट इंडिया की लास्ट वीडियो नंबर 10, इसके इम्पोर्टेंट MCQ फॉर एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको दिए जा रहे हैं। ये MCQs न केवल हमारे स्टूडेंट्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हैं, बल्कि अगर आप कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो उसके लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। इसमें हिस्ट्री, एनिशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत की जानकारी आपको दी जाएगी। 9 वीडियो पहले दे चुका हूँ, 10वीं वीडियो लास्ट वीडियो एनिशिएंट इंडिया की हिस्ट्री की। इसका फर्स्ट MCQ है, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान डिड नॉट टेक द रॉयल टाइटल। नीचे लिखो में से कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने रॉयल टाइटल नहीं लिया था, मना कर दिया था कि ये नहीं लेगा। ऑप्शन ए खुसरेव खान, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी खिजर खान या डी बहलोल लोधी। तो वो सुल्तान जिसने रॉयल टाइटल नहीं लिया था उसका ऑप्शन सी है खिजर खान, इसने रॉयल टाइटल नहीं लिया था। क्वेश्चन सेकंड, हु इज नोन एज द साउथ इंडियन मनु। साउथ इंडिया का मनु किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए भद्रबाहु, बी अपास्थंबा, सी अकातियार और डी तिरुवल्लुवर। तो साउथ इंडियन का मनु अपास्थंबा को कहा जाता था, ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अपास्थंबा। क्वेश्चन 3, हु इशूड द गोल्ड कॉइन फर्स्ट। सोने के सिक्के पहली बार किसने इशू किए थे, किस राजा ने, किस डायनेस्टी ने। ऑप्शन ए मौर्याज ने, बी नंदाज ने, सी इंडो बैक्टीरियंस ने या डी कुशानाज रूलर ने। तो गोल्ड के क्वाइन पहली बार इशू किए थे कुशाना रूलर ने। इन विच लैंग्वेज वाज कर्पूरा मंजरी रिटन। कर्पूरा मंजरी एक बुक है, ये किस भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली या डी तेलुगु। तो कर्पूरा मंजरी जिस भाषा में लिखी गई थी वो थी प्राकृत, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 5, टू विच रेस डिड महमूद गजनी बिलोंग। महमूद गजनी ये वो व्यक्ति था जिसने भारत में सोमनाथ के मंदिर में, सोमनाथ के टेंपल में 17 बार अटैक किया था। ये जब भी आता था सारा सोना चांदी कैश लूट के ले जाता था, 17 बार, 17 टाइम्स। तो ये महमूद गजनी किस रेस का था, किस रेस से बिलोंग करता था। ऑप्शन ए अरब्स, बी अफगान्स, सी मंगोल या डी तुर्क। ये तुर्क रेस का था, ये जब भी भारत आता था लूटपाट करके मंदिर को लूट के चला जाता था। क्वेश्चन 6, जैनिज्म वाज पैट्रोनाइज्ड बाय द। जैनिज्म को किस, नीचे लिखो में से किसने संरक्षण दिया था, संरक्षक था, यानी जैन धर्म को फैलाने में किसका हाथ था। ऑप्शन ए चालुक्यास, बी चंदेलास, सी राठौर्स या डी कालाचुरीज। तो जैनिज्म का पैट्रोनाइज जो डायनेस्टी थी वो थी चालुक्य डायनेस्टी, ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चालुक्यास डायनेस्टी। 7, द पारामारा डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। पारमारा डायनेस्टी किसने फाउंड की थी। ऑप्शन ए उपेंद्रा, ऑप्शन बी भोजा, सी वाकपति मुंजा या डी सिंधु राजा। तो पारमारा डायनेस्टी ऑप्शन ए उपेंद्रा ने फाउंड की थी, पारमारा डायनेस्टी उपेंद्रा ने शुरू की थी। क्वेश्चन 8, द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइवल ऑफ राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट दुश्मन कौन थे, राइवल कौन थे। ऑप्शन ए पालाज, बी चालुक्यास, सी पल्लवाज या डी प्रतिहाराज। तो राष्ट्रकूटा के सबसे ज्यादा राइवल प्रतिहारा थे, ये दुश्मन थे इनके। क्वेश्चन 9, महमूद गजनी इन्वेजन ऑन विच टेम्पल। महमूद गजनी ने सबसे ज्यादा किस मंदिर पर इन्वेजन किया था, किस मंदिर पर सबसे ज्यादा लूटपाट की थी।
मैंने आपको बताया था कि इसे सोमनाथ के मंदिर पे 17 टाइम्स अटैक किया था। जितना गोल्ड, सिल्वर और कैश होता था ये लूट के चला जाता था 17 टाइम्स। तो महमूद गजनी का इन्वेजन, ऑप्शन ए सोमनाथ, मथुरा, महाबलीपुरम या कन्नौज। तो ये सोमनाथ के मंदिर पे बार बार आता था, 17 बार आकर अटैक करके लूटपाट करके चला जाता था। दिल्ली का यानी दिल्ली वॉज फाउंडेड इन 736 एडी बाय 736 में दिल्ली का यानी दिल्ली को फाउंड किया था किसने? ऑप्शन ए चालुक्याज, बी तोमाराज, सी परमाराज या डी चौहान्स। तो 736 एडी में दिल्ली को फाउंड किया था तोमाराज ने, तोमारा डायनेस्टी। क्वेश्चन 11, इन विच एम्पायर डिड द पांड्याज फाइनली मर्ज? फाइनली पांड्या कौन सी एम्पायर में, किस एम्पायर में मर्ज हो गए थे? ऑप्शन ए बहमनी, बी चेरा, सी विजयनगर, डी दिल्ली सल्तनत। तो पांड्या फाइनली जिस एम्पायर में मर्ज हो गए थे वो था ऑप्शन सी विजयनगर। क्वेश्चन 12, द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी वाज? राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? ऑप्शन ए गोविंदा, बी ध्रुवा, सी दांतिवर्मन या डी कृष्णा वन। तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर दांतिवर्मन, ऑप्शन सी करेक्ट है, दांतिवर्मन राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के फाउंडर थे। 13, हु एग्जीक्यूटेड द कैलाश टेम्पल एट अलोरा? एलोरा में कैलाश टेम्पल को किसने एग्जीक्यूट किया था? ऑप्शन ए दांती दुर्गा, बी कृष्णा वन, सी अमोघ वर्षा या डी गोविंदा थर्ड। तो एलोरा में कैलाश टेम्पल को एग्जीक्यूट किया था ऑप्शन बी कृष्णा वन ने, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 14, वेयर डिड चालुक्य हैव देयर फर्स्ट कैपिटल? चालुक्य की पहली कैपिटल कहां पर थी? ऑप्शन ए मदुरई, बी कांची, सी वातापी या डी कन्नौज। तो फर्स्ट कैपिटल चालुक्य की थी ऑप्शन सी वातापी में, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 15, द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी ऑफ कल्याणी? कल्याणी की चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? ऑप्शन ए तैला, बी गोपाला, सी आदित्य या डी नन ऑफ द अबव। तो कल्याणी में चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर ऑप्शन ए तैला थे, TAILA, तैला करेक्ट आंसर है। 3, द पाला एम्पायर वाज फाउंडेड बाय गोपाला व्हेन? पाला एम्पायर गोपाला ने फाउंड किया था, कब किया था, व्हेन? ऑप्शन ए 600 AD, 650 AD, 750 AD या 800 AD। तो पाला एम्पायर गोपाला ने फाउंड किया था, ये किया था 750 AD में। क्वेश्चन 17, द प्रतिहाराज फर्स्ट सेटल्ड एट? प्रतिहारा डायनेस्टी के प्रतिहार जो थे ये पहली बार कहाँ सेटल हुए थे? ए उज्जैन, बी मंडोर, सी कन्नौज या डी चेदी। तो प्रतिहार फर्स्ट सेटल हुए थे मंडोर में, ऑप्शन बी करेक्ट है, मंडोर में। क्वेश्चन 18, विच पाला किंग फाउंडेड द विक्रमाशिला यूनिवर्सिटी? वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन से पाला राजा ने विक्रमाशिला यूनिवर्सिटी फाउंड की थी? ऑप्शन ए धर्मपाला, बी देवापाला, सी रामापाला या डी गोपाला। तो पाला किंग जिसने विक्रमाशिला यूनिवर्सिटी फाउंड की थी वो थे ऑप्शन ए धर्मपाला ने। द ऑथर ऑफ गीत गोविंदा वाज? गीत गोविंदा के राइटर कौन थे? गीत गोविंदा एक बुक है, इसके राइटर कौन थे? ऑप्शन ए जयदेवा, बी बाणा, सी दंडी या डी कल्हना। तो गीत गोविंदा के राइटर थे, ऑथर थे जयदेव। क्वेश्चन 20, विच पाला किंग एक्सटेंड देयर पावर टू आसाम? कौन सा पाला राजा था जिसने अपनी पावर को, अपनी ताकत को बढ़ाकर आसाम तक ले गया था? ऑप्शन ए गोपाला, बी महेंद्रपाला, सी धर्मपाला या डी नन ऑफ द अबव। तो जिस पाला राजा ने अपनी पावर को आसाम तक ले गया था बढ़ाकर
उसका नाम था ऑप्शन सी धर्मपाला। क्वेश्चन 21, राष्ट्रकूटा रूलर पैट्रोनाइज्ड, राष्ट्रकूट राजा संरक्षक थे, पैट्रोनाइज थे किसके? ऑप्शन ए शैविज्म के, बी वैष्णविज्म के, सी जैनिज्म के, या डी ऑल द अबव। तो राष्ट्रकूटा रूलर जिसके संरक्षक थे, पैट्रोनाइज थे, वो थे ऑल ऑफ द अबव, यानी शैविज्म के, वैष्णविज्म के और जैनिज्म, इन सब के संरक्षक थे, इसलिए ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। 2, द पालास ऑफ बंगाल पैट्रोनाइज्ड, बंगाल के जो पाला राजा थे वो पैट्रोनाइज थे, संरक्षक थे। ऑप्शन ए हिंदुइज्म के, बी जैनिज्म, सी हीनयाना बुद्धिज्म, या डी तांत्रिका बुद्धिज्म। तो बंगाल के पाला जो पैट्रोनाइज थे वो थे तांत्रिका बुद्धिज्म के, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 23, चालुक्य एस्टेब्लिश देयर एम्पायर इन, चालुक्य ने अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था इन कहां पर? ऑप्शन ए गुजरात, बी मालवा, सी डेक्कन, या डी ईस्ट। तो चालुक्य ने अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था डेक्कन में, साउथ की तरफ। क्वेश्चन 24, द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर राष्ट्रकूटा, राष्ट्रकूटा के अंडर बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट क्या थी? ऑप्शन ए प्रोविनेंस, बी फैमिली, सी डिस्ट्रिक्ट, या डी विलेज। तो राष्ट्रकूटा के अंडर बेसिक यूनिट प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की थी विलेज, यानी गांव। तो स्टूडेंट ये आपके सामने CUET UG हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया वीडियो नंबर 10 MCQ और एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको दिए गए हैं। आप इन्हें ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, और आपको बाकी के और सब्जेक्ट्स की वीडियो भी मिलेंगी, आप उन्हें ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, ये 10वीं वीडियो नंबर 10 CUET UG MCQ एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया की आज खत्म हो गई हैं। एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री आज हमारी वीडियो खत्म हो गई हैं। कमिंग सून अब जो नई वीडियो पॉलिटिकल साइंस की आपको दिए जाएंगी, हिस्ट्री की मेडिवियल और मॉडर्न इंडिया बाद में दूंगा, उससे पहले पॉलिटिकल साइंस की आपको वीडियो मिलेंगी MCQs की। इसके हमारे पॉलिटिकल साइंस के जो टॉपिक्स होंगे वो है पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, कंपैरेटिव वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड मिसलेनियस टॉपिक्स की MCQ की वीडियो अब आपको मिलेंगी। और आप हमारी सभी वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। ये नॉलेजेबल वीडियो हैं, ज्ञान का भंडार। ये हमारे ना केवल स्टूडेंट्स के लिए कि उनको एंट्रेंस एग्जाम की हेल्प मिलेगी MCQ के जरिए, बल्कि हमारी भारत की कॉमन जनता, कॉमन पीपल भी इसे देख सकते हैं। आप और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी इनसे कर सकते हैं। तो आप बाकी हमारी वीडियो देखते रहिए, शॉर्ट देखते रहिए। अगर आपको अच्छी लगे तो आप उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।